देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी के फुलपरास व खुटौना प्रखंड में हुआ तीसरे चरण का मतदान। 3120 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतदाताओं के हाथ में। बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर पंचायत में बछराजा नदी में डूबने से एक 15 वर्षीय लड़के की हुई मौत। सदर अस्पताल में मरीजों को मिल रही गैस की सभी दवाएं खराब। मरीजों के परिजनों ने की शिकायत। ड्रग इंस्पेक्टर पहुंचे मामले की जांच में। मधुबनी में अपराधियों का हौसला बुलंद। दिन दहाड़े मधुबनी नगर थाना के सामने से लूटा 1 लाख रुपए भरा झोला। जयनगर के सीमावर्ती क्षेत्रों में धड़ल्ले से हो रही नशीले दवाओं की तस्करी। मधवापुर की पुलिस ने बिहारी परसा से 90 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। मधुबनी के सिविल सर्जन ने रहिका पीएचसी का किया निरीक्षण। प्रसव कक्ष सहित पीएनसी काउंसलिंग रेडिएंट वार्मर की ली जानकारी। चुनाव कार्य में लापरवाही को लेकर मधवापुर के बीडीओ ने 3 पंचायत के 4 बीएलओ से पूछा स्पष्टीकरण। जयनगर के परवाबेली पंचायत के पिपरा टोल में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट। एक पक्ष की एक महिला गंभीर रूप से घायल। कलवाही के अंचलाधिकारी ने कोविड से 2 मरे हुए लोगों के परिजन को सौंपा 4 लाख का चेक। बिस्फी में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर बीडीओ ने मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण। और मधुबनी जिले में एड्स कार्यक्रम को लेकर मासिक समीक्षा बैठक का हुआ आयोजन। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत फुलपरास प्रखंड के 12 पंचायतों में मतदान हुआ। गौरतलब है कि फुलपरास के गोढ़ियारी पंचायत में जहां आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया था, वहां सुविधाओं का घोर अभाव दिखा, जिससे मतदाता भी नाराज दिखे। फुलपरास प्रखंड क्षेत्र के 12 पंचायतों में शुक्रवार को हुए चुनाव में गोढ़ियारी पंचायत के राष्ट्रीय राजमार्ग 57 के किनारे स्थित मध्य एवं उत्क्रमित उच्च विद्यालय को प्रशासन द्वारा मॉडल बूथ बनाया गया, जहां सुविधाओं का घोर अभाव दिखा। सजौलिया गांव स्थित दुर्गा मंदिर के मैदान में मध्य विद्यालय पर मतदान केंद्र संख्या 75 एवं उत्क्रमित उच्च विद्यालय पर मतदान केंद्र संख्या 76 व 77 को आदर्श मतदान केंद्र की महज कागजी खानापूर्ति की गई थी। प्रशासन के द्वारा आदर्श मतदान केंद्र पर सुविधाओं के नाम पर सिर्फ ऊपर से एक तिरपाल टांगा गया था और सुविधा तो दूर की बात, वृद्ध मतदाता बैठने तक के लिए व्यवस्था नहीं की गई थी। इस मतदान केंद्रों पर स्थानीय लोगों ने बताया कि इस चिलचिलाती धूप में लोग घंटों लाइन में खड़े होने को बाध्य रहे, चूंकि प्रशासन ने आदर्श मतदान केंद्र होते हुए भी मतदाताओं के लिए सुविधाओं के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं की है। लोगों ने प्रशासन की उदासीनता और मतदान कर्मियों की शिथिलता के शिकार होने की बात बताई। वहीं फुलपरास प्रखंड के 12 पंचायत में 175 मतदान केंद्र पर व खुटौना प्रखंड के 18 पंचायतों में 261 मतदान केंद्र पर 3120 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने मतदाता जुटे हुए थे।
लग जाओ पुर्जा लगता है 562 डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड के विभिन्न बूथों पर पंचायत चुनाव हुआ। वहीं चुनाव के दरमियान जिला पदाधिकारी समेत अन्य पदाधिकारी बूथों का निरीक्षण करते रहे। गौरतलब है कि फुलपरास प्रखंड के 12 पंचायत में 175 मतदान केंद्र और खुटौना प्रखंड के 18 पंचायत के 261 मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के द्वारा कुल 3120 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आने वाला है। खुटौना प्रखंड क्षेत्र में शुक्रवार को हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जिलाधिकारी सह पंचायत निर्वाचन पदाधिकारी अमित कुमार ने तृतीय चरण में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दिन खुटौना प्रखंड क्षेत्र के बूथ संख्या 107 व 108 का निरीक्षण किया। उसके साथ एसपी सत्य प्रकाश के अलावे फुलपरास के डीएसपी प्रभात कुमार शर्मा, एसडीओ अभिषेक कुमार अपने दल बल के साथ मौजूद रहे। खुटौना प्रखंड में चल रहे मतदान प्रक्रिया निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी अपने दल बल के साथ प्रखंड क्षेत्र के कई मतदान केंद्र का निरीक्षण किया और शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे मतदान का संतोष जताया। देर शाम तक तकरीबन 40% मतदान हुई थी। हमको नहीं पता कौन यहाँ नहीं हुआ था। यहाँ कितना देर लगभग बाधित रहा मतदान? मैदान तो बाधित नहीं रहा, मतदान तो चल ही रहा था, लेकिन हो हंगामा हुआ था यहाँ। थोड़ा देर के लिए स्थानीय पुलिस को भी फोन किया गया था। हाँ। कितने देर बाद आया यहाँ? वो लगभग बहुत बार फोन किया ना, तब आया। उसका एसडीओ को फोन किया तब आया वो। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं पे। क्या नाम हुआ? राघवेंद्र कुमार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। मैं वार्ड नंबर 12 का रहने वाला हूँ। कितना एज होगा आपका? मेरा 23 साल वर्ष। पहली बार मतदान किया? पहली बार मतदान किया। कैसा क्या रहा मतलब इस बार? मतदान तो सही रहा, बट यहाँ का जो प्रोसेस है उतना अच्छा नहीं है। ठीक है। हाँ। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के मोहम्मदपुर पंचायत के बछराजा नदी में डूबने से एक लड़के की मौत हो गई। मृतक की पहचान स्थानीय लदौत गांव के राम नारायण ठाकुर के 15 वर्षीय पुत्र विकास ठाकुर के रूप में की गई है। नवरात्रा के दूसरे दिन ही इस घटना के होने से पूरा क्षेत्र में गमगीन माहौल बन गया है। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर पंचायत के लदौत गांव में शुक्रवार को बछराजा नदी में डूबने से एक लड़के की मौत हो गई। मृतक की पहचान लदौत गांव के राम नारायण ठाकुर के पुत्र विकास कुमार ठाकुर के रूप में की गई है, जिसकी उम्र तकरीबन 15 वर्ष है। मृतक के परिजनों ने बताया कि कुल 3 भाइयों में सबसे छोटा विकास शुक्रवार को दोपहर के समय में शौच करने के लिए गांव स्थित बछराजा नदी के समीप गया था। इस दौरान पांव फिसलने के कारण वो नदी के गहरे पानी में चला गया, फलतः डूबने से उसकी मौत हो गई। परिजनों व ग्रामीण लोगों के द्वारा उसके शव को नदी के पानी से बाहर निकालकर ऑटो से बेनीपट्टी थाना लाया गया। थाना पुलिस को शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए पुलिस की अभिरक्षा में सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया गया। बेनीपट्टी के थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेजा गया है। इधर शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन इस प्रकार की हुई हृदय विदारक घटना से मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं संपूर्ण लदौत गांव का माहौल गमगीन हो गया है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी सदर अस्पताल में मरीजों को मिल रही गैस की दवाएं खराब पाई गई है। गौरतलब है कि गैस की दवा के पैकेट कई खराब पाए गए हैं, जिसमें एक्सपायरी डेट तो 2023 का है, लेकिन दवाएं डिस्कलर हो चुकी है और उस वह चिपचिपा पदार्थ से भरा हुआ है। बहरहाल मरीजों के परिजनों ने इसकी शिकायत की है। उसके बाद सदर अनुमंडल की ड्रग इंस्पेक्टर मामले की जांच के लिए पहुंची, जिसमें यह मामला सही पाया गया। सदर अस्पताल में मरीजों को मिल रही गैस की दवा के पैकेट में कई टैबलेट खराब पाया गया, जिसके बाद मरीजों के परिजनों ने भी इसकी शिकायत की। जिसके बाद टीम ने जब पड़ताल किया तो पाया कि सही में
रिब्रेप्राजोल गैस्ट्रो रेसिस्टेंट टैबलेट IP20 mg, जिसकी एक्सपायरी डेट अप्रैल 2023 है। दवा की कुछ गोलियां डिस्कलर हो चुकी थी और चिपचिपा था। इसके बाद इस संबंध में सदर अनुमंडल की ड्रग इंस्पेक्टर मामले की जांच के लिए पहुंची। जांच के लिए ओपीडी भवन के पहले मंजिल पर स्थित दवा वितरण कक्ष पहुंचकर वहां कार्यरत डेटा ऑपरेटरों व लैब टेक्नीशियनों से यह जानकारी ली। वहां ड्यूटी पर मौजूद डेटा ऑपरेटर ने डीआई को बताया कि इस संबंध में कई मरीजों ने इसकी शिकायत की है। यहां तक कि कुछ मरीजों ने 104 टोल फ्री नंबर पर भी इसकी शिकायत की है, जिसके बाद फार्मासिस्ट भी वहां पहुंचे और उन्होंने बताया कि वे सदर दवा भंडार से यहां दवा आया है। गौरतलब है कि जिला दवा भंडार से दवा सदर दवा भंडार को दी जाती है, जिसके बाद डिमांड के बाद दवा ओपीडी में भेजी जाती है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी में अपराधियों का हौसला 7वें आसमान पर है। अभी पिछले ही दिनों एक बैंक गार्ड की हत्या कर 40 लाख रुपए लूट लिया गया था। यह खबर पुरानी भी नहीं हुई कि फिर एक लूट की वारदात को अंजाम दे दिया गया। दिन दहाड़े नगर थाना के सामने से अपराधी 1 लाख रुपए से भरा हुआ झोला लेकर चंपत हो गए और पुलिस कुछ नहीं कर पाई। यह घटना नगर थाना के सामने स्थित डीसीपीयू कार्यालय के बाहर हुई है और सभी वारदात सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड भी हो गई है। मधुबनी में अपराधियों का हौसला बुलंद है। दिन दहाड़े मधुबनी नगर थाना के सामने उचक्कों ने 1 लाख रुपए से भरा झोला लेकर भाग गए। नगर थाना के सामने स्थित कार्यालय में यह घटना हुई। यह सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लोक शिकायत विभाग का सुरक्षा गार्ड महेश प्रसाद शाह एसबीआई से 1 लाख रुपए निकालकर डीसीपीयू कार्यालय में एक लेटर रिसीव कराने गया। इस दौरान गार्ड कमरा के बाहर गेट पर रुपए वाला झोला रखकर अंदर पत्र देने गया। तभी पीछा कर रहे लुटेरे कार्यालय के बाहर रखे झोला लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि एक बाइक से 2 युवक कार्यालय के सामने उतरे, दोनों कार्यालय में प्रवेश किए और झोला लेकर फरार हो गए। पीड़ित गार्ड ने नगर थाना में आवेदन दिया है और पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है। हाल के दिनों में मधुबनी जिले में लूट की घटना में इजाफा हुआ है। 2 सप्ताह पूर्व नगर थाना से महज 200 मीटर पर 40 लाख रुपए लूट और गार्ड की हत्या का अब तक खुलासा नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ अपराधियों ने दूसरी वारदात को अंजाम दे दिया। बैंक से स्टेट बैंक में सर 1 लाख रुपया निकाले हैं। बाल संरक्षण ऑफिस में आए हैं तो नोटिस था बाल संरक्षण का, वही देने के लिए जब नोटिस हम दे रहे हैं, झोला में था, पासबुक इसमें था, यहाँ साइड में रखे हैं। जब अथी करा नहीं कि झोला लेकर पार हो गया सर, हम चिन्हे नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा जयनगर की ओर तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर नशीली दवाओं की तस्करी के साथ एक नेपाली बाइक सवार युवक पकड़ा गया है, जिसे 18वीं बटालियन अर्राहा बीओपी के जवानों ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक को बाइक व दवा के साथ कस्टम को सुपुर्द कर दिया गया है। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नशीले दवाओं की तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सीमा पर तैनात एसएसबी 18वीं बटालियन अर्राहा बीओपी के जवानों ने गश्ती के दौरान नेपाली बाइक सवार युवक को भारी संख्या में मेडिसिन के साथ गिरफ्तार किया। अर्राहा बीओपी प्रभारी परमात्मा सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर सब इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा अर्राहा गांव के समीप गश्ती किया जा रहा था। उसी क्रम में एक नेपाली नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल पर 2 नेपाली युवक अपने साथ अवैध रूप से भारी मात्रा में मेडिसिन जयनगर से नेपाल ले जा रहा था। अर्राहा बीओपी प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति नेपाल के धनुषा जिले के बुधौरा गांव निवासी दिनेश यादव का पुत्र धीरज ठाकुर और राजेंद्र यादव का पुत्र शिव शंकर यादव को मेडिसिन के साथ जयनगर कस्टम विभाग के सुपुर्द कर दिया गया है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर थाना की पुलिस ने गश्ती के दौरान बिहारी परसा से 90 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सुरक्षा कर्मियों ने बाइक पर शराब की खेप ले जा रहे एक धंधेबाज को बिहारी परसा से गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में संबंधित बाइक जब्त कर ली गई है। यह गिरफ्तारी मधवापुर पुलिस ने गश्ती के दौरान मिली गुप्त सूचना पर की। बरामद शराब की मात्रा 90 बोतल बताई गई है।
थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि आरोपी नेपाल से शराब लेकर भारतीय बाजार की ओर जा रहा था। पकड़े गए आरोपी अंकित कुमार शर्मा नेपाल का रहने वाला है। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेजे जाने की जानकारी थानाध्यक्ष ने दी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चभच्चा चौक, मधुबनी। आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था। रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध।
एनस्वाइट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम। मधुबनी के सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने रहिका पीएचसी के प्रसव कक्ष का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रसव कक्ष सहित पीएनसी काउंसलिंग, रेडिएंट वार्मर की भी जानकारी ली और कई दिशा निर्देश भी दिए। प्रसव कक्ष में मिल रही स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के उद्देश्य से शुक्रवार को रहिका पीएचसी के प्रसव कक्ष का सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रसव रूम प्रोटोकॉल के आधार पर साफ सफाई, स्वच्छता की उपलब्धता, ट्रे, रजिस्टर व संधारण, डॉक्यूमेंटेशन, सम्मान पूर्वक मातृत्व देखभाल, हाइजीन इंस्ट्रूमेंट्स, अल्प वजन वाले शिशु का देखभाल व रेफर समेत कई बिंदुओं पर बारीकी से गहन किया गया। सर्जन ने बताया, निरीक्षण में प्रसव रूम में मिल रही सुविधाओं की और बेहतर किया जा सके, इस उद्देश्य निरीक्षण कर किया गया। सर्जन ने रेडिएंट वार्मर, प्रतिदिन अस्पताल में डिलीवरी होने की संख्या, पीएनसी काउंसलिंग, एलआर डॉक्यूमेंटेशन, हाई रिस्क गर्भवती महिला को चिन्हित करने, प्रतिदिन बेड बदलने, कोविड वैक्सीन के रखरखाव की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान संस्थागत प्रसव को लेकर कई तरह के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सिविल सर्जन ने उपस्थित कर्मियों से कहा कि उच्च जोखिम गर्भावस्था यानी कि एचआरपी वाले मामले चिन्हित करें। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत शिविर लगाकर हर महीने की 9 तारीख को उच्च जोखिम गर्भावस्था वाले मामले चिन्हित कर इसमें महिला का वजन, बीपी, शुगर, एचआईवी संक्रमण की निःशुल्क जांच सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया, एचआरपी महिलाओं के लिए विशेष रूप से जरूरी है कि वह चिकित्सक के परामर्शानुसार नियमित जांच कराए ताकि जटिलताओं को टाला जा सके। सुरक्षित प्रसव कराना हमारी जिम्मेदारी है, इसके लिए 100% प्रयासरत रहे। उन्होंने बताया कि उच्च जोखिम गर्भावस्था में
सामान्य गर्भावस्था की तुलना में अधिक जटिलताओं की आशंका रहती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे गर्भावस्था के दौरान खून या अन्य पोषक तत्वों की कमी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, HIV, गर्भ में जुड़वा बच्चे होना, पिछला प्रसव सिजेरियन होना या गर्भपात होना। इसलिए ऐसी महिलाओं को प्रशिक्षित चिकित्सक द्वारा अधिक निगरानी की जरूरत होती है। सिविल सर्जन ने जांच के क्रम में बेड पर प्रतिदिन चादर बदलने का निर्देश दिया, जिसके तहत रविवार को बैंगनी, सोमवार को नीला, मंगलवार को आसमानी, बुधवार को हरा, गुरुवार को पीला, शुक्रवार को नारंगी और शनिवार को लाल रंग की चादरें बिछाने का निर्देश दिया। मौके पर MOIC डॉक्टर RK महतो, BHM प्रभात रंजन मिश्रा, केयर इंडिया के BM अमित कुमार विपुल समेत कई लोग मौजूद रहे। फुलपरास से जैलेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। मजबापुर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से चुनाव कार्य में लापरवाही बरतने का मामला सामने आया है। इसको लेकर मधवापुर के BDO राजेश कुमार ने विसनपुर सहित 3 पंचायत के 4 BLO से स्पष्टीकरण मांगा है। चुनाव कार्य में लापरवाही करने को लेकर BDO ने विशनपुर सहित 3 पंचायत के 4 BLO से स्पष्टीकरण पूछा है। BDO राजेश कुमार ने स्पष्टीकरण पत्र की प्रतियां बूथ संख्या 104, 106, 96 और 15 के BLO को संबंधित कार्यालय के माध्यम से भेजा है। जिन पंचायतों के BLO को स्पष्टीकरण पत्र भेजा गया है, उनमें विशनपुर के अलावा बिहारी उत्तरी और पिरोखर शामिल है। BDO ने तय समय सीमा के भीतर संबंधित BLO को प्राथमिकता के आधार पर जवाब देने के लिए निर्देशित किया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर थाना क्षेत्र के परवा बेलही पंचायत के पिपराटोल में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष की एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे जयनगर अनुमंडल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जयनगर थाना क्षेत्र के पड़वा बेलही पंचायत के पिपराटोल गांव में शुक्रवार को जमीनी विवाद में एक पक्ष से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों के सहयोग से इलाज के लिए जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल महिला की पहचान पिपराटोल निवासी सुरेंद्र यादव की 26 वर्षीय पत्नी विमलेश देवी के रूप में की गई है। पति सुरेंद्र यादव ने बताया कि शुक्रवार की सुबह घर के बाहर अपने दरवाजे पर उनकी पत्नी काम कर रही थी, जो उनके पिता के नाम पर पूर्व से जमीन है। बावजूद मारपीट करने के उद्देश्य से उनके घर के अन्य लोगों के सदस्यों के द्वारा पत्नी की जमकर पिटाई कर दी गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। आनन फानन में इलाज के लिए जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुरेंद्र यादव ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कही। घटना घटी सुबह में, वो आगे वाला दरवाजा है ना, वो हमारे पिताजी के नाम से है, और वो वहाँ पे जब ये गोढ़ा पथने के लिए अपना साफ सफाई कर रहा था, उसी बीच में मेरा 2 चाचा और मेरा भागो आके इनको मारने लगे। इनको हमारे पत्नी को गए, हम घर पे नहीं थे, दुर्गा उपास में थे, उधर हम पूजा पाठ के लिए फूल लाने गए थे। उसी बीच में इनको आके और मारपीट करने लगा और हंसुआ से काट दिया है 2-3 जगह। पत्नी का क्या नाम हो गया? विमलेश देवी। आपका नाम? सुरेंद्र प्रसाद यादव। घर पिपराटोल बेलही, वार्ड नंबर 5 पर। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। कलवाही के अंचलाधिकारी रसिकलाल टुडू ने कोविड-19 से मरे हुए लोगों के परिजनों को चेक सौंपा। गौरतलब है कि अंचलाधिकारी रसिकलाल टुडू ने कोविड-19 में हुई मृत्यु के 2 लोगों के परिजनों को 4-4 लाख का चेक दिया। कलवाही के अंचलाधिकारी रसिकलाल टुडू ने कोविड-19 से 2 मरे हुए लोगों के परिजन को 4-4 लाख का चेक सौंपा। कलवाही के अंचलाधिकारी रसिकलाल टुडू ने बताया कि मृतक कृष्ण कुमार चौधरी ग्राम हरिपुर डीहिटोल निवासी उनकी पत्नी मीरा चौधरी को अंचलाधिकारी ने 4 लाख का चेक सौंपा। वहीं दूसरी ओर मृतक अनवारुल हक की पत्नी नजहत आरा ग्राम हरिपुर काजीटोल निवासी को 4 लाख का चेक दिया। कलवाही के अंचलाधिकारी रसिकलाल टुडू ने बताया कि मिथिलेश चौधरी ग्राम हरिपुर डिटेल निवासी माह मई 2021 में दरभंगा मेडिकल कॉलेज में इलाज कराने गया था, जहां वह कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। इलाज के दौरान दरभंगा मेडिकल कॉलेज में उनकी मृत्यु हो गई।
जिसके परिजन के द्वारा आवेदन दिया गया था। राजस्व कर्मचारी की जांच प्रतिवेदन कर व मृत्यु प्रमाण पत्र और कोरोना पॉजिटिव जांच रिपोर्ट के आधार पर चेक 4 लाख का चेक बिहार सरकार आदेश के बाद अंचलाधिकारी कलवाही ने दिया। वहीं दूसरी ओर अनवारुल हक ग्राम हरिपुर काजी टोला निवासी का इलाज पटना में किया गया था, जिसमें वे इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। परिजन के द्वारा आवेदन प्राप्त करने के बाद सभी कागजात प्रस्तुत हो जाने के बाद बिहार सरकार के आदेश से कलवाही के अंचलाधिकारी रसिक लाल टूडू में 4 लाख का चेक प्रदान किया। चेक किस चीज का दिया गया है सर? जो कोरोना पॉजिटिव से मिलित हुए उनके आश्रितों को, निकटतम आश्रित को 4-4 लाख रुपया का चेक दिया गया, जो कि मई माह में कोरोना से इलाज के दरमियान उनकी मृत्यु हो गई थी। तो जिला आपदा से स्वीकृत होकर के चेक भेजा गया था, तो उसी चेक को यहाँ वितरण किया गया। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। आगामी 12 दिसंबर को बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में पंचायत चुनाव होना है, जिसको लेकर अधिकारियों का निरीक्षण जारी है। इसी बीच बीडीओ ने मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बिजली की आपूर्ति, रैप, शुद्ध पेयजल पूर्ति, शौचालय और साफ सफाई की जानकारी ली। आगामी 12 दिसंबर को बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर बीडीओ सह आरओ मनोज कुमार ने चुनाव से पहले हर बूथ की वर्तमान स्थिति व बूथों पर बहाल सुविधा को लेकर लगातार निरीक्षण कर दिशा निर्देश दे रहे हैं। 383 मूल मतदान केंद्र एवं 8 चलंत मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जबकि विद्यापति स्मारक भवन एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालय धजवा को आदर्श मतदान केंद्र के रूप में परिवर्तित किया गया है। बीडीओ सह आरओ मनोज कुमार ने बताया कि 28 क्लस्टर व 28 सेक्टर पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है। पदाधिकारी लगातार बूथों का दौरा कर जायजा ले रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई कमी न रह जाए। बीडीओ ने प्रखंड के परसौनी, रघुपुरा, नूरचक, बिस्फी सहित कई बूथों का जायजा लिया। मौके पर कर्मियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। मतदान केंद्र पर बिजली आपूर्ति की स्थिति, रैप, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, शौचालय, साफ सफाई पर पहुंच की स्थिति का जायजा लिया। चुनाव को लेकर कुल 413 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 2,35,797 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिसमें पुरुष 1,21,399 एवं महिला 1,14,371 व अन्य 28 मतदाता शामिल हैं। मौके पर सुधीर कुमार मंडल, देवकृष्ण, राजीव कुमार झा सहित कई लोग उपस्थित रहे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी सदर अस्पताल के एएनएम सभागार में एसीएमओ डॉक्टर आरके सिंह की अध्यक्षता में एड्स कार्यक्रम को लेकर मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान महिलाओं व टीबी के मरीजों का एचआईवी टेस्ट 100% कराने का निर्देश दिया गया। मधुबनी जिले में एचआईवी की रोकथाम व जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग विशेष अभियान चला रहा है। कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए सदर अस्पताल के एएनएम सभागार एसीएमओ डॉक्टर आरके सिंह की अध्यक्षता में मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में डॉक्टर सिंह ने बताया सभी गर्भवती महिलाओं एवं टीबी के मरीजों का एचआईवी टेस्ट सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला अस्पतालों में एचआईवी टेस्ट किट उपलब्ध कराया गया है। जिले की 100% गर्भवती महिलाओं व टीबी मरीजों को एचआईवी टेस्ट कराने का निर्देश दिया। कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए जिले में संचालित कार्यक्रमों आईसीटीसी, पीपीसीटीसी, एफआईसीटीसी, प्रिजन एफ एवं पीपीएफ आईसीटीसी के साथ भी समीक्षा की गई। उन्होंने बताया स्वास्थ्य विभाग के आदेश पर अमल की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला अस्पतालों में टेस्ट किट उपलब्ध है। सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है। एचआईवी या टीबी के मरीजों को बेहतर उपचार देने के साथ एड्स की जांच की जाए, जिसके तहत स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा टीबी के मरीजों का पहचान करेगी। साथ ही जिन्होंने एचआईवी टेस्ट नहीं कराया है, इसके बाद सभी मरीजों को जागरूक पर एआरटी सेंटर पर ले जाया जाएगा। टीबी के मरीज को एचआईवी एड्स की जांच के लिए जागरूक पर एआरटी सेंटर पर लाया जाएगा। जिले में काफी संख्या में ऐसे लोग हैं जो टीबी होने के बाद भी अपना एचआईवी टेस्ट नहीं कराते हैं, इसलिए स्वास्थ्य विभाग ऐसे मरीजों की पहचान करेगा। जहां जांच के दौरान अगर कोई मरीज एचआईवी पॉजिटिव पाया जाता है तो उसका इलाज कराया जाएगा और उसकी रिपोर्ट गोपनीय रखी जाएगी।
जिले में एड्स के 7,900 मरीज पंजीकृत हैं, जिसमें 4,652 मरीज की दवा सदर अस्पताल से दी जाती है। एसीएमओ डॉक्टर आर.के. सिंह ने बताया कि एड्स स्त्री पुरुष दोनों को होता है। हमारे शरीर में होने वाले जीवाणुओं के संक्रमण से लड़ने के लिए व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जिससे शरीर हानिकारक जीवाणुओं के प्रभाव से सुरक्षित रहता है। शरीर की जीवाणुओं से लड़ने की अपनी स्वाभाविक शक्ति को इम्यूनिटी सिस्टम कहा जाता है। एड्स के वायरस इन व्हाइट ब्लड सेल्स को भी क्रियाहीन करके हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को कम कर देते हैं, जिससे वायरस से लड़ने की हमारे शरीर की शक्ति खत्म हो जाती है और रोग शरीर में अपना अधिकार जमा लेता है। यही कारण है कि इसे इम्यून डेफिशिएंसी यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति का कम होना कहते हैं। आईसी कम DIS सचिन कुमार पासवान ने बताया कि जागरूकता ही HIV संक्रमण के मामलों को रोकने का एकमात्र तरीका है। इसके लिए ये जरूरी है कि रोग के कारण, लक्षण व इसके प्रसार की संभावनाओं के प्रति आम जनमानस को जागरूक किया जाए। HIV व एड्स उन्मूलन की दिशा में लगातार कठिन प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत हद तक इसमें कामयाबी भी मिली है। उन्होंने कहा कि HIV व एड्स सिर्फ स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा न होकर समग्र विकास से जुड़ा मुद्दा है। इसलिए हर स्तर पर इसके खतरे व इससे जुड़ी चुनौतियों के प्रति आम लोगों को जागरूक करते हुए इस पर प्रभावी नियंत्रण का उपाय करना होगा। बैठक में DPC पंकज कुमार, PO भुवन कर्ण एवं सभी परामर्शी प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। टेक्स्ट बुक प्रेजेंट्स टेक्स्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक पास इज फॉर यू। टेक्स्ट बुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। मधुबनी के फुलपरास व खुटौना प्रखंड में हुआ तीसरे चरण का मतदान। 3,120 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतदाताओं के हाथ में। बेनीपट्टी के महमदपुर पंचायत में बछराजा नदी में डूबने से एक 15 वर्षीय लड़के की हुई मौत। सदर अस्पताल में मरीजों को मिल रही गैस की सभी दवाएं खराब। मरीजों के परिजनों ने की शिकायत। ड्रग इंस्पेक्टर पहुंचे मामले की जांच में। मधुबनी में अपराधियों का हौसला बुलंद। दिन दहाड़े मधुबनी नगर थाना के सामने से लूटा 1 लाख रुपए भरा झोला। जयनगर के सीमावर्ती क्षेत्रों में धड़ल्ले से हो रही नशीले दवाओं की तस्करी। मधवापुर की पुलिस ने बिहारी परसा से 90 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। मधुबनी के सिविल सर्जन ने रहका PHC का किया निरीक्षण। प्रसव कक्ष सहित PNC काउंसलिंग रेडिएंट वार्मर की ली जानकारी। चुनाव कार्य में लापरवाही को लेकर मधवापुर के BDO ने 3 पंचायत के 4 BLO से पूछा स्पष्टीकरण।
बेलही पंचायत के पिपरा टोल में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट। एक पक्ष की एक महिला गंभीर रूप से घायल। कलवाही के अंचलाधिकारी ने कोविड से 2 मरे हुए लोगों के परिजन को सौंपा 4 लाख का चेक। बिस्फी में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर बीडीओ ने मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण। और मधुबनी जिले में एड्स कार्यक्रम को लेकर मासिक समीक्षा बैठक का हुआ आयोजन। मधुबनी स्थित महिला महाविद्यालय के वनस्पति विज्ञान के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर अरिंदम कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ स्टार रिकॉर्ड्स इंडिया द्वारा राष्ट्र प्रेरणा अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। मौके पर उपस्थित लोकसभा के सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि डॉक्टर अरिंदम कुमार शिक्षा के क्षेत्र में प्रशंसनीय योगदान दे रहे हैं। मधुबनी के JMDPL महिला महाविद्यालय के वनस्पति विज्ञान के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर अरिंदम कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ स्टार रिकॉर्ड्स इंडिया द्वारा राष्ट्र प्रेरणा अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड 3 अक्टूबर को होटल मेरियट इंदौर में आयोजित आत्मनिर्भर भारत कॉन्फ्रेंस तथा राष्ट्र प्रेरणा अवार्ड समारोह में दिया गया। कॉन्फ्रेंस तथा अवार्ड समारोह में वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति विकास संस्था इंडिया भी संयुक्त रूप से आयोजक थी। समारोह के मुख्य अतिथि शंकर लालवानी सांसद लोकसभा थे। शंकर लालवानी ने कहा कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशंसनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया जाना श्रेष्ठ परंपरा है। डॉक्टर अरिंदम कुमार को शिक्षा के क्षेत्र में प्रशंसनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि मधुबनी के डॉक्टर अरिंदम कुमार को जीवन में प्राप्त होने वाला यह 7वां राष्ट्रीय सम्मान है। उन्हें इससे पहले 2000 में एकेडमी अवार्ड और स्वर्ण पदक एकेडमी ऑफ प्लांट साइंसेज की तरफ से मिला था। इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉलर्स की तरफ से रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड 2021, इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉलर्स की वजह से एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड 2021, सेंट्रल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी मलावी की तरफ से इंटरनेशनल रिसर्चर अवार्ड 2021, ग्लोबल ट्रंप फाउंडेशन की ओर से इनोवेटिव एजुकेटर अवार्ड 2021 और वर्ल्ड बुक ऑफ स्टार रिकॉर्ड्स इंडिया की तरफ से ग्लोबल शांति सम्मान 2021 उन्हें मिला था, जिसके बाद उन्हें यह 7वां पुरस्कार वर्ल्ड बुक ऑफ स्टार रिकॉर्ड से राष्ट्र प्रेरणा अवार्ड मिला है। इसको लेकर महिला महाविद्यालय की प्रधानाचार्य ने अपने शुभकामना संदेश में प्रधानाचार्य डॉक्टर कल्पना कुमारी झा ने कहा कि डॉक्टर अरिंदम कुमार को राष्ट्र प्रेरणा अवार्ड से सम्मानित किए जाने पर पूरा महाविद्यालय परिवार गौरवान्वित है। पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने कहा कि डॉक्टर अरिंदम को उनके परिश्रम का पुरस्कार मिला है। KVS कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मिथिलेश कुमार झा ने बधाई देते हुए कहा कि डॉक्टर अरिंदम कुमार लगनशील शिक्षक है। शिक्षक संघ के सचिव डॉक्टर भारत भूषण, डॉक्टर निवेदिता कुमारी, पूर्व विधान परिषद सुमन महासेठ व समेत कई लोगों ने डॉक्टर अरिंदम के सराहना करते हुए कहा कि उन्हें अपने कार्य को लेकर यह पुरस्कार मिला है। छात्र संघ की उपाध्यक्ष सपना ने कहा कि डॉक्टर अरिंदम कुमार छात्र छात्राओं के मार्गदर्शक है। अवार्ड के लिए प्रोफेसर ब्रज किशोर भंडारी, डॉक्टर शिव कुमार साहू, अरुण कर्ण, डॉक्टर काशीनाथ चौधरी, डॉक्टर विभूतिनाथ झा, प्रोफेसर विनोद कुमार ठाकुर विश्वास, प्रोफेसर काजी मोहम्मद जावेद, प्रोफेसर मीना झा, डॉक्टर किरण कुमारी झा, प्रोफेसर रेखा सिंह समेत महाविद्यालय के कर्मियों ने उन्हें बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। कलवाही थाना परिसर में दुर्गा पूजा को लेकर थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई।
वहीं बैठक में सभी पंचायत के जनप्रतिनिधि व गण्यमान्य व्यक्तियों के साथ अंचलाधिकारी रसिकलाल टुडू शामिल रहे। कलवाही थाना परिसर में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें कलवाही के अंचलाधिकारी रसिकलाल टुडू शामिल थे। बैठक में सभी पंचायत के जनप्रतिनिधि व गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल ने सभी लोगों को दुर्गा पूजा शांतिपूर्वक तरीके से मनाने का आग्रह किया। कलवाही के थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल ने शांति समिति की बैठक में बताया कि डीजे बजाने व सांस्कृतिक कार्यक्रम पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पूजा पंडाल में सीसीटीवी कैमरा लगाना है। पंडाल का आकार छोटा होना चाहिए। पंडाल में सैनिटाइजर व मास्क की व्यवस्था अनिवार्य होनी चाहिए। थानाध्यक्ष ने बताया कि विसर्जन जुलूस में अधिक से अधिक 20 लोग, वो भी कोविड-19 का पालन करते हुए रहेंगे। जो भी पूजा कमेटी बिहार सरकार की गाइडलाइन को नहीं मानेंगे, वैसी कमेटी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में कलवाही के पूर्व प्रमुख जीवछ यादव, समाज सेवी मोहन सिंह, पंचायत हरिपुर दक्षिण के सरपंच दशरथ शाह, केदारनाथ भंडारी, उपेंद्र ठाकुर, उदय चौधरी, हरिशंकर पासवान, शकील अहमद, जितेंद्र ठाकुर, राहुल सिंह समेत दर्जनों लोग उपस्थित रहे। अब तो यहाँ ऑर्केस्ट्रा हो जाता है कि और नहीं होना चाहिए। तो इस पर जरा हम लोग देखें, प्रयास करेंगे कि ऑर्केस्ट्रा नहीं हो धार्मिक कार्यक्रम। वो तो अलग से हो, बाद में अलग समय से हो सकता है। तो ये यदि होता तो अच्छा रहता हमारे प्रयास में। भरने का, सैनिटाइज करने का माध्यम से करते रहे तो और अच्छा है। सीसीटीवी कैमरा, पंडाल भी है, पंडाल छोटा होगा अच्छा है, भीड़ कम लगेगी। एक ये भी है, छोटा पंडाल बनाएंगे तो ऑटोमेटिक भीड़ होगा कम। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। राजनगर के केवल पट्टी ब्रह्मस्थान के प्रांगण में लोजपा के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपस्थित सभी प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने उनके तैल चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राजनगर प्रखंड क्षेत्र के केवलपट्टी ब्रह्म स्थान के प्रांगण में लोक जनशक्ति पार्टी संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान की प्रथम पुण्यतिथि में लोक जनशक्ति पार्टी राजनगर सभी प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं के साथ भारी मात्रा में समर्थक व महिलाओं ने तस्वीर पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी, जिसकी अध्यक्षता लोजपा के प्रखंड अध्यक्ष प्रवीण झा ने किया। साथ ही उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि वह लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के साथ हैं। उनके समर्थन में पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। इस कार्यक्रम पार्टी के काशी कामत, राजेश मंडल, पुनदेव पासवान, हरेंद्र प्रसाद सिंह, अब्दुल हन्नान समेत कई लोग उपस्थित रहे। रामविलास पासवान जी को मैं बहुत मानता हूँ और साथ सम्मान करता हूँ। मैं आज सारा दिन टाइम देके मैं इनका इंतजार किया हूँ, सब आदमी होकर तो बैठक किए थे। मैं चिराग भैया को प्रणाम करता हूँ, बहुत अच्छे हैं और उनको सब मिल के जो है तो जिता दें, क्योंकि गरीब के लिए जो है हकीकत में सही में चिराग है। मैं हमेशा देखता रहता हूँ इनको, चिराग भैया को देखता रहता हूँ, उनको मैं प्रणाम करता हूँ और आप लोग सब थोड़ा ध्यान दीजिए। नाम नरेंद्र कुमार ठाकुर, राजनगर प्रखंड जनशक्ति पार्टी का अध्यक्ष। हम सब चिराग जी के समर्थन में पूर्णतः समर्थक छी और पशुपति पारा जी के नहीं चाहे हमरा के चिराग जी बहुत ही नीक और बहुत ही ऑनेस्ट ईमानदार नेता है। हम सब चिराग जी के पूर्ण विश्वास करें और हमेशा कानून ढंग से चिराग जी के साथ। आज पुण्यतिथि था रामविलास पासवान जी का, उस पर क्या कहते हैं? आज रामविलास पासवान जी का पहली पुण्यतिथि है, उनको हम लोग सख्त नमन करते हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी दलित समाज ही नहीं, राजनीति परिदृष्टि एक देदीप्त प्रकाश सूर्य के समान थे, जिन्होंने दलित जागृति के साथ साथ पूरे देश में सारे समाज के लिए एकजुट होकर काम किया। रामविलास जी तो वैसे तो दलित
शारदीय नवरात्रा के दूसरे दिन जिले के विभिन्न दुर्गा मंदिर में मां ब्रह्मचारिणी का पूजा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं सौराठ उत्तरवारी टोल दुर्गा मंदिर में नवरात्रा के दूसरे दिन रेवंत महाराज की पूजा हुई। शारदीय नवरात्रा के दूसरे दिन मधुबनी जिले के विभिन्न दुर्गा मंदिर में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हर्षोल्लास पूर्ण माहौल के बीच किया गया। वहीं सौराठ उत्तरवारी टोल दुर्गा मंदिर में शारदीय नवरात्रा के दूसरे दिन रेवंत महाराज की पूजा हुई। मां के भक्तों की ओर से कीर्तन भजन किए जाने से मंदिर सहित आसपास का इलाका भी भक्तिमय हो गया है। वहीं यहां की आरती देखने लायक रहती है। आरती में क्या बूढ़े और क्या बच्चे सभी इसमें भाग लेने के लिए उत्साहित रहते हैं। पूजा समिति के अध्यक्ष नरेश नारायण मिश्र ने बताया कि यहां पूजा पूरी तरह से प्रशासन के गाइडलाइन के अनुसार किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। इस पंचायत चुनाव के माहौल में आइए डे न्यूज पर हम आपको दिखाते हैं पंचायत के विकास की कहानी मुखिया जी की जुबानी। इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं खजौली प्रखंड के इनरवा पंचायत की निवर्तमान मुखिया रानी देवी और उनके पति राजेंद्र प्रसाद यादव उर्फ झब्बर। आइए दिखाते हैं हम आपको हमारे संवाददाता सुधांशु ठाकुर के साथ इनकी खास बात। उनसे पूछना चाहते हूँ कि इस बार आप फिर इलेक्शन में नॉमिनेशन दर्ज कराकर मुखिया पद से आप लड़ रहे हैं। पिछले पंचवर्षीय में आप क्या सब काम करके इनरवा पंचायत को दिए, इनसे कुछ जानकारी लेते हैं और आप लोगों के बीच साझा करते हैं। जी रानी जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपका क्या नाम है? किस पंचायत से आप मुखिया प्रत्याशी? जी, इनके पति राजेंद्र प्रसाद यादव उर्फ झब्बर जी हैं, जो इनके बारे में कुछ जानकारी साझा करना चाहते हैं और वो ये कह रहे हैं कि किस प्रकार के मैंने विकास करके पंचायत को दिए हैं और इस बार पुनः जनता के बीच आ रहे हैं और उनका आशीर्वाद मिल जाएगा तो हम फिर विकास करेंगे और क्या सब करके दिए हैं और क्या करेंगे इनसे पूछते हैं। जी झब्बर जी, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस बार जो आप मुखिया प्रत्याशी के रूप में फिर अपनी पत्नी को नॉमिनेशन कराकर अपना वोटर को वोट मांगने पहुंच रहे हैं, इससे पिछले बार पंचवर्षीय में क्या सब काम किए हैं, थोड़ा जानकारी दिया जाए। इनरवा पंचायत में पुनः हम जनता के बीच जा रहे हैं विकास के मुद्दा पर और मान सम्मान के मुद्दा पर। पूरी पंचायत में चाहे बरहिलवा गांव हो, चाहे इनरवा गांव हो, बेहटा हो, बेला कोठी हो, मनियरवा हो, सारे जगह मैंने गली गली सड़क पीसीसी बनाने का काम किया और गली गली जो है लाइट लगाने का काम किया। उसके बाद जो है वृद्धा पेंशन है तो सारे गरीब आदमी को दिलाने का काम किया। प्रधानमंत्री आवास है जो 500 व्यक्ति को मिला है 5 वर्ष में। उसके बाद जो है नाला का निर्माण मैंने किया 7,000 फीट। उसके बाद जो है जल नल योजना सारे वार्ड में चालू है और आने वाले दिनों में जनता जब पुनः आशीर्वाद देंगे उसके बाद चहुमुखी विकास करने का प्रयास करूंगा और सभी गरीब गुरबा को मैं अपने तरफ से मान सम्मान देने का काम करूंगा जो करते आया हूं। किसी को नहीं आज तक मैंने ये समझा कि वह मेरा विरोधी है या सपोर्टर है। मैंने सारे आदमी को मान सम्मान दिया। पंचायत भवन पर भी आया तो सबको कुर्सी पर बैठा करके मान सम्मान देने का। आपके द्वारा पिछले वर्ष नाला निर्माण और जल निकासी का कार्य कहाँ किया गया? इसका बेला कोठी में 2000 फीट किया गया। उसके बाद 1000 फीट 1600 फीट किया गया। 2 नंबर वार्ड में 1000 फीट किया गया। उसके बाद जो है 3 नंबर वार्ड में 600 फीट किया गया और 13 नंबर वार्ड में 1000 फीट किया गया नाला का निर्माण। आपके द्वारा इस जल जीवन हरियाली के तहत कितना वृक्ष लगाया गया है? लगभग 4 यूनिट लगाया गया थाना कैंपस में
और पब्लिक में भी, और 1000 फीट थाना कैंपस में भी पीसीसी सड़क ढलाई करने का काम किया। आपके द्वारा जो जल नल के कार्य किया गया है, कहाँ कहाँ संचालित पानी किया जा रहा है? पूरे 13 वार्ड में है, 8 वार्ड में, 9 वार्ड में आपको पीएचडी के द्वारा है, 4 वार्ड में वार्ड सदस्य के द्वारा। पीसीसी सड़क का निर्माण कितना फीट किया? लगभग 25,000 फीट लगभग पूरे पंचायत में। इस बार जो फिर आप मुखिया प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दर्ज कर इनरवा पंचायत में अपना मुखिया पद से आए हुए हैं, तो आप वोटरों से क्या अपील करना चाहते हैं और किस मुद्दा से आपको इस बार फिर वोट दे? जनता से यही अपील है कि चहुमुखी विकास मैंने 5 साल में करके दिखाया, और जो 15 साल में आज तक हुआ ही नहीं था पंचायत के अंतर्गत, कहीं विकास नजर नहीं आया 15 साल में। जो मैंने 5 साल में करके दिखाया, गली गली पीसीसी सड़क बनाया, नाला बनाया, बिजली लगाया, हर पोल पर लाइट लगाने का काम किया, पूरे पंचायत को शहर बनाने का काम किया। गरीब गुरबा जो है, जो सबसे निचले पदान पर हमारे पंचायत में प्रस्तुत हो रही है, उसको मैंने कुर्सी पर बैठा के सम्मानित करने का काम किया। नेस्तर समाज है, उसको भी मैंने कुर्सी पर बैठा करके सम्मानित करने का काम किया, उसको मान सम्मान दिया और आगे भी देते रहूंगा। अच्छा, आपका पंचायत कितने आबादी वाली पंचायत? लगभग 12,500 आबादी है, वोटर 7,019 है। किस किस मैंने इसमें जाति का आपका पंचायत? सभी जाति का है, मान लीजिए यादव है, कुशवाहा है, मान लीजिए बैस बनिया है, हरिजन है, दलित है, महादलित है, सारी जाति। आपके पंचायत में शिक्षा के लिए क्या क्या, कितना स्कूल? लगभग 4 स्कूल है मेरे यहाँ, जिसमें एक हाई स्कूल भी है नरवा 13 नंबर वार्ड में, 12 और 13 में दोनों मिला करके हाई स्कूल है। उसके बाद में बेहटा में मिडिल स्कूल है, इनरवा में मिडिल स्कूल है, मनगरवा में मिडिल स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय इनरवा में है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद यादव, ग्राम मनगरवा, पोस्ट खजौली, थाना खजौली, जिला मधुबनी। आपका जो प्रत्याशी है आपका कौन है और किस? हमारी पत्नी है रानी देवी, इनरवा पंचायत से अभी वर्तमान मुखिया भी है और अभी भावी चुनाव भी लग जाती है। आपका शुभ नाम? श्रीमती रानी देवी, पति का नाम श्री राजन। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। नवरात्रा के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मां दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। मां जगदम्बा ने भगवान शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य का व्रत धारण कर हजारों वर्ष घोर तप किया था, जिसके कारण माता के इस रूप का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी के नाम में ही उनकी शक्तियों की महिमा का वर्णन मिलता है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली शक्ति को हम बार बार नमन करते हैं। माता के इस स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग, संयम, सदाचार की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन से कठिन समय में भी इंसान अपने पथ से विचलित नहीं होता है। नवरात्रि के दूसरे दिन पूजित ब्रह्मचारिणी आंतरिक जागरण का प्रतिनिधित्व करती हैं। मां सृष्टि में ऊर्जा के प्रवाह, कार्य कुशलता और आंतरिक शक्ति में विस्तार की जननी है। ब्रह्मचारिणी इस लोक के समस्त चर और अचर जगत की विद्याओं की व्याता है। इनका स्वरूप श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है, जिनके एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे में कमंडल है। यह अक्षय माला और कमंडल धारिणी ब्रह्मचारिणी नामक दुर्गा शास्त्रों के ज्ञान और निगमागम तंत्र मंत्र से संयुक्त है। भक्तों को यह अपनी सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजयी बनाती है। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सादा और भव्य है। अन्य देवियों की तुलना में वह अति सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली देवी है। माता ब्रह्मचारिणी को तप की देवी माना जाता है। हजारों वर्षों कठिन तपस्या करने के बाद माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा था।
तपस्या की इस अवधि में उन्होंने कई सालों तक निराहार व्रत किया था, जिससे देवों के देव महादेव प्रसन्न हुए थे। शिवजी ने प्रसन्न होकर माता पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया था। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि भी मां के अन्य रूपों की तरह अलग है। मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा शास्त्रीय विधि से की जाती है। सुबह शुभ मुहूर्त में मां दुर्गा की उपासना कर मां की पूजा में पीले या सफेद रंग का वस्त्र उपयोग किया जाता है। माता को सबसे पहले पंचामृत से स्नान करा, इसके बाद रोली, अक्षत, चंदन अर्पित की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा में गुड़हल या कमल के फूल का प्रयोग किया जाता है। साथ ही दूध से बनी हुई चीजों का ही भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही मन में माता के मंत्र या जयकारे लगाए जाते हैं। इसके बाद पान सुपारी भेंट करने के बाद प्रदक्षिणा की जाती है। फिर कलश देवता और नवग्रह की पूजा की जाती है। घी और कपूर से बने दीपक से माता की आरती उतारकर दुर्गा सप्तशती दुर्गा चालीसा का पाठ किया जाता है। माना जाता है कि माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से माता की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज। नमस्कार।